तो ज्ञान बड़ा कि धन? ज्ञान, क्योंकि धन को तुम्हें सुरक्षित करना पड़ता है और ज्ञान हमको सुरक्षित करता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ होता है कि लोग ही लोगों पर शासन करते हैं और हमें कोई शिकायत नहीं रहती है कि कोई हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि हम ही खुद पर शासन करते। जो जिम्मेदारी है वो हमारी बनती है। और लोकतंत्र को सफल कौन बनाता है? लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या होता है? चुनाव। क्या होता है? कि हम योग्य व्यक्ति को चुने। तो हमारा लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव प्रक्रिया, कल हम लोगों ने पढ़ा था चुनाव कैसे होता है, उसकी क्या व्यवस्था होती है। तो निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है और जो लोग 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेते हैं वो BLO के माध्यम से अपना वोट बनवाते हैं, सूची में अपना नाम अंकित करवाते हैं। यदि सूची में नाम अंकित नहीं होगा तो आप मतदान नहीं कर पाएंगे और आप एक योग्य शासक नहीं चुन पाएंगे। उसके बाद भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग को आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। आप भारत के नागरिक हैं, आप उसके हकदार हैं कि आपका नाम उसमें अंकित किया जाए। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी, देखिए जब केंद्र का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति, और जब राज्य के चुनाव होते हैं विधानसभा के तब राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। अधिसूचना कि अब चुनाव होगा। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। कार्यक्रम, चुनाव का एक कार्यक्रम होता है कि कब पर्चा फाइल होगा, कब तक पर्चा सिलेक्ट होंगे यानी कि खारिज हो सकते हैं, कब से प्रचार शुरू होगा, कब प्रचार बंद हो जाएगा, किस तिथि को चुनाव होगा, कब उसकी मतगणना होगी और कब वोट खुलेंगे, यानी कि जो उम्मीदवार जीते उनकी सूचना दी जाएगी। ये कार्यक्रम होता पूरा पहले से ही निश्चित होता है। फला फला तारीख को ये होगा, कब आचार संहिता लगेगी, कब आचार संहिता हटेगी। उम्मीदवारों का नामांकन पत्र दाखिल करने का पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच, उसकी जांच होती है कि वो योग्य है कि नहीं, उसने उम्र पूरी की है कि नहीं, उसके ऊपर कोई ऐसा केस तो नहीं चल रहा है जिससे वो अयोग्य ठहराया जा सके, उसकी संपत्ति, सब कुछ जांच होती है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता कि आपका कौन सा चुनाव चिन्ह रहेगा। जो निर्दलीय होते हैं, जो पार्टी होती है, उनका एक निश्चित चुनाव चिन्ह होता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है कि आप प्रचार करेंगे और किस तरह करेंगे। किसी प्रकार के अवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे किसी को रिश्वत नहीं देंगे, किसी प्रकार का कोई मद पेय पदार्थ नहीं बांटेंगे, किसी को आप डराएंगे धमकाएंगे नहीं। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। एक नियम के तहत आप प्रचार कर सकते हैं, उसकी बाकायदा परमिशन लेनी होती है। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र, जिसे एपिक कहते हैं, मतदान केंद्र पर जाए और अपना मत वोट डाले। मतदान हेतु मतपत्र या EVM, और दो तरह से मतदान किया जाता है, या तो बैलेट पेपर के द्वारा या फिर EVM मशीन के द्वारा, उसको भी हम बताएंगे अलग से। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर, किस स्थान पर मतगणना होगी वहां पूरी सुरक्षा रखी जाती है, चाक चौबंद सुरक्षा। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है और सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। यह है चुनाव प्रक्रिया। आप सभी को समझ में आई चुनाव प्रक्रिया कि क्या इसका